Hi guys, it's your Moody Foodie Bhujba and welcome to the very new episode of Khao Piyo Aish Karo. Khao piyo ऐश करो। And आज मैं कल ही नहीं खावांगी, मैं किसी को खिलावांगी. I have with me very special guest. We have Anya, Danish and Brijendra sir. पहली बात तो thank you so much. आप लोग आए. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, जैसे मैंने बोला मैं मूडी फूडी हूँ, तो आप लोग मूडी हो या फूडी हो? मैं तो फूडी हूँ, कम्प्लीटली फूडी. आप दोनों? आप दोनों. अच्छा, मेरे को बताओ सेट पे सबसे ज़्यादा फूडी कौन था कि जिसको होता था यार अब कर दो, फूड ब्रेक कर दो, अब बस हो गया, अब हमें खाना है? मुझे लगता है मैं ही हूँ यार. नहीं हमारे पंजाब से. अच्छा, गुरप्रीत दी. नहीं पर सभी नहीं थे, बट बोला जाए तो पंजाब वाले थे, तो उस जगह पे खाने का एक अलग मन रहता था उनका ना कि दानिश यार यहाँ क्या स्पेशल है. हाँ, नहीं वो टोन से समझ आ रहा है, डिक्शन से. हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता था कि शूट पे हम लोग जैसे महोबा में कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूँ. जहाँ हम लोग रुके थे वो नया बना था वो होटल रेस्टोरेंट. छोटे छोटे कमरे थे उसके और बड़ा क्यूट उसको डेकोरेट किया. हाँ, बहुत कम जगह में. तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ. हम बर्थडे मनाने आए हैं, स्वागत मनाने आए हैं, क्या करने आए हैं. मतलब इतनी लाइटिंग इस तरह की, छोटा सा कमरा क्यूट. उसके बाद बोला कि नीचे लंच तैयार. नीचे लंच थे, लंच के लिए गए तो लंच पनीर वाली सब्ज़ी बहुत बढ़िया थी. लेकिन जो सबसे डिलीशियस थी वो थी चाइनीज़. वो मैंने चाइनीज़ आज तक नहीं खाई. वो चाउमीन टाइप का ना. वो चाउमीन मतलब इतना अमेजिंग. मतलब वो नूडल्स नहीं है, एक्चुअल चाउमीन है. वो कौन बनाता है, क्या बनाता है, उससे मिले थे बंदे. दैट देसी स्टाइल के थे वो. मतलब आपने देखा ना जो स्टेट में जो बेचते हैं ना पहले, उसी का एक रेस्टोरेंट में आ गया बंदा. अच्छा. और उसने ट्रीटमेंट करके दे बढ़िया. मतलब आप फिर उसके बाद पनीर वनीर सब भूल गए, वो रोज चाइनीज़ खा रहे ऐसा वाला होता है. लेकिन मोस्टली क्या रहता है कि जब आप हमको कई डिफरेंट लोकेशन में जाने का मौका मिलता है तो मेरा यही रहता है कि भाई आलू टिक्की है कहीं, गोलगप्पे हैं कहीं. तो मतलब आप लोग ऐसे अगर इफ़ यू हैव टू चूज के स्ट्रीट फूड या कोई ऑथेंटिक सा रेस्टोरेंट एस्थेटिक, डिपेंड्स ऑन टेस्ट. अगर टेस्ट, हाँ, अगर स्ट्रीट फूड का अच्छा है तो वो बेस्ट है. हाँ, और अगर हाँ मतलब स्ट्रीट फूड मतलब ऐसा नहीं, टेस्ट ही तो मैटर करता है. आई थिंक ये बात पे याद आया, जैसे हम लोग एग्जिट कर रहे थे एयरपोर्ट से, सामने बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी. छोले भटूरे कहते हैं, अरे ये दिल्ली आके खाना है तो क्या दिल्ली आए. हम जब शूट पे जाते हैं तो डिफरेंट लोकेशन पे जाते हैं. तो एक बार हम यही अपने सरकारी बच्चा की शूटिंग पे महोबा गए थे, इनके होम टाउन. ये वहाँ अपना दिखाना चाहते थे कि ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं. तो अपने भाई लोगों पूरा मोहल्ले के सामने तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट वो था, होटल. और वो नया बना था, बहुत ही खूबसूरत डेकोर था, छोटे छोटे कमरे. तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे थे कि यार कहाँ. बोले सर मैक्सिमम यही मिला है यहाँ, सबसे बेस्ट यही है. उसके बाद चलो खाना खाने चलो. तो अपने क्या पता नहीं क्या खाना होगा. गए नीचे तो बढ़िया लंच डेकोर किया हुआ था. तो गुरप्रीत जो कि हमारी उस EP भी थी, उन्होंने सब बनाया था पूरा, क्योंकि शीत पंजाबी वो फूडी हैं. उन्होंने बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा था अपने पनीर वनीर का, बढ़िया सब्जी खाने वाने का. लेकिन जो सबसे बेस्ट थी वो थी वहाँ की चाउमीन. अच्छा. चाइनीज़ अमेजिंग. वैसे मैंने कभी नहीं खाई, उसके बाद दोबारा मिली भी नहीं. इतना बढ़िया टेस्ट था उसका. जाना पड़ेगा. बहुत ही खतरा वो है ना जगह. मुझे भी बताना, मैं भी जाऊंगा. हाँ बिल्कुल. तो होता क्या है कि हम शूट पे जाते हैं, डिफरेंट लोकेशन में जाते हैं. जैसे कि अगर मैं, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू मथुरा, और मथुरा चला गया, आगरा चला गया, दिल्ली चला गया, लखनऊ चला गया, तो चाट हमेशा याद रहती है. जैसे यहाँ छोले कुलचे, छोले आप मटर. स्ट्रीट फूड फैन हो? बिल्कुल. अगर एक एस्थेटिक रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड चूज करना हो तो आप स्ट्रीट फूड जाओगे पहले. आई थिंक मोस्टली लोगों को स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है ना. हाँ, कई बार कुछ लोगों को हाँ, हमें वही fine वो dine experience ओवरऑल टेस्ट पे ही आ जाता है बात. हाँ मूड पे फूड. हाँ, बोलोगे कि स्ट्रीट नहीं हो सकता, कभी मन हो कि हम यहाँ बैठ के आए, और कभी लग रहा है कि यार 5 स्टार में भी है, फिर भी मन हो रहा नहीं यार वो रोड की कचौड़ी चाहिए. हाँ. तो वो मूड. और ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि अगर खाना नहीं मिल रहा तो जैसे मैं तो बहुत इरिटेट होने लगती हूँ. नहीं मत पूछो ये. वो आज ही की बात है. आज हम सुबह बहुत गंदा है मेरा एक्सपीरियंस. सुबह निकल आए थे हम, और कभी इस चैनल कभी उस चैनल, डरते हमने कुछ खिला दो यार, कुछ खिला दो यार. मैं कि बोला नहीं जाएगा, फिर मैं कि ढंग से इंटरव्यू नहीं हो पाएगा ना ऐसे वाले.
फिर चलते चलते गाड़ी में भी हम गाड़ी में खाया पर खाया हमने। सैंडविच वगैरह इस तरह से होता है। आप जितना जल्दी सुबह उठते हो उतनी जल्दी भूख लगती है। हाँ अगर आप 9-10 बजे उठेंगे तो भूख आपको उसी के हिसाब से लगेगी। ऐसा वाला। जो मुझे जानते हैं तो वो गुस्से के टाइम पहले खाना देते फिर बात करते। अच्छा कहते एक काम करते अगर हैं। कोई बात मनवानी हो तो पहले वो उसमें भी नहीं ऐसा नहीं कि खाने से बात बनवा लो। मुझे आपसे ये जानना है कि आप इस मूवी के डायरेक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी, एक्टिंग भी कर रहे हो, ये कहाँ से आपको मतलब कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि कैसे हुआ खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अच्छा अपनी ऐसे ही हो गया। अपनी मर्जी पर। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले स्टार्टिंग से ही बट अपनी आपको field में- क्या था कि मुझे डायरेक्टर बनना नहीं है? मैं तो मुझे- एक्टिंग के लिए आया था मुंबई फर्स्ट ठीक टाइम। है। तो एज अ आर्टिस्ट काफ़ी स्ट्रगल और जो पीरियड चलता है उसमें काफ़ी किया है। बट लोगों ने नहीं, ये कि बेताल मैंने वेब सीरीज़ की थी जो एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे है, अगर आप लोगों ने देखी हो। तो वो एक बड़ा एक एज अ आर्टिस्ट जो काम किया, बाकी छोटा मोटा किया तो कोई पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं, जान पहचान नहीं बढ़ पा रही है, काम नहीं मिल रहा है जल्दी से, ऑडिशन जाओ तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो एज अ प्रोड्यूसर जब मैंने एक कंटेंट बनाया है तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं हीरो बन जाऊँ, है ना, मेरी पिक्चर है तो मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं। जो उस पर सेट हो सकता था या लग रहा है कि हाँ ये दानिश के लिए है, अच्छा है, ये कर सकता है, तो प्रॉपर डायरेक्टर जो मेरे साथ में सूर्यकांत त्यागी, उनके साथ मिल के हम लोग ने डिस्कस किया और फिर वो उन्होंने ऑडिशन भी लिया। ऐसा नहीं कि आ जाओ। अच्छा आपका भी ऑडिशन हाँ हुआ हाँ है? मेरा भी सबका ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्रॉपर मनी ऑडिशन के इज नॉट साथ। एवरीथिंग। हाँ या मनी ट्रू। इज नॉट एवरीथिंग। सर मेरा आपसे सवाल था, आपने कहा कि चाइनीज़ खाया आपने, तो आपको वैसे क्या पसंद है? मतलब अगर क्यूजीन में कहूँ तो आप क्या वैसे प्रेफर करोगे? मैक्स राजमा चावल, अच्छा भिंडी की सब्जी, मेरी भी फेवरेट है। हाँ भिंडी सबको पसंद होती है मोस्टली। क्या? कटहल। कटहल। हाँ मैंने तो एक मूवी भी की हाँ, कटहल करके मूवी भी की है इन्होंने। मैंने राजमा आपने वो मूवी राजमा- साइन क्यों करी नाम से? राजमा चावल भी की है। कैसे? अच्छा राजमा चावल भी आपने किए? सेम क्वेश्चन आप पूछने वाले थे क्या? हाँ कि ये मूवीज आपने नाम से बस साइन कर हाँ दी बस हैं। फेवरेट है, कर लो। कटहल पसंद है। कटहल मेरे को पता है कटहल इतनी पसंद है कि मतलब पसंद नहीं है, मुझे पसंद कैसी हुई कि कटहल जब कटती है ना बाजारों में वो बहुत मेरे को देखने में बड़ा अच्छा लगता है। टेम्पटेशन वाला। अच्छा। हाँ मतलब तो बाजारों में मैंने कटने एक वाली बार चीज़ अच्छी अपने लगती कहा है। कि कटहल नहीं है, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार कटहल खाएगी, मतलब हेल्दी फूड। एंड जब उन्होंने घर पे बनाई तो मैंने कहा मुझे नहीं खानी। कहते क्यों? मैंने कहा मुझे बस देखना था अच्छा। उसको कटते। मैं बहुत कटहल का अच्छा लग एक रहा था। छोटा सा किस्सा बता दूं। कटहल का थोड़ा सा ऐसा है कि मेरे ऊपर वो हो सकता, बट जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता हिंदी इंग्लिश में। कटहल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी भी मैं भूल रहा हूँ, कोई जैक ऐसा ना, जैक फ्रूट। नेचुरल जो आइसक्रीम आता ना सर, तो मैं यार ऑर्डर कर रहा था, मैंने कहा यार क्या खाऊं, तो मुझे लगा कोई नया फ्रूट है सर। अच्छा उसका आइसक्रीम नहीं पसंद आएगा अगर वो- अच्छा उसकी भी आइसक्रीम आती है? मैंने Nachos ऑर्डर में कर है दिया। ही ये सब कुछ। अब मैं ओहो। उसको देखो, सीताफल की। मैं सीताफल तो कमाल है। सीताफल nachos की सीताफल वैसे। इस कमाल। तो मैंने उसको खाया और मैं बोला भाई तू खाएगा? क्या बोले इले से बोल अबे कटहल मंगा लिए मैं। वैसा सीन था। बट नेचुरल्स की अगर बात हुई है तो आप लोगों की फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है वहाँ से? मेरे सीताफल है हाँ वही सबसे अच्छा है। अंजीर है। अंजीर। हाँ मैं बताऊँ बताओ मेरी ना। चोकोबाइट, ओके उसमें जो चॉकलेट के पीसेस जी, होते हैं ना, जी, मेरे को जी, कई जी, लोग जी। बहुत कहते हैं कि यार वहाँ जाके भी चोकोबाइट में, कहती हूँ हाँ वहाँ जाके भी उससे चोकोबाइट। क्या फर्क? नहीं सेम उसमें भी होता है ना सीताफल में जो उसके छोटे छोटे Chunks हाँ जो चंक्स आते आते हैं ना हैं। वो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा सर आपने इतने लोगों के साथ इंडस्ट्री में काम किया है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक बड़ा सा प्लेटर है आपको वो विद इन 10 मिनट्स ख़त्म करना है, तो आप इंडस्ट्री के किस बंदे को अपने साथ बिठाओगे खाने वो के लिए? ख़त्म करने के? खत्म करने के लिए एस सर। मनोज पावा। ओहो तो मतलब सब कुछ सफा चटा समझ में हाँ मैक्सिमम वो अच्छा वो फूडी हैं वो इसलिए मस्त। सूट पे भी खाते रहते हैं, वो कई सीन में वो खाते ही मिले। वो सीन उस तरह के बने हुए हैं, उन्होंने वो किया था ऑफिस तो उसमें समोसे 4-5 लेके बैठते थे। अगर मैं कहूँ कि अपार्ट फ्रॉम द टीम, इस मूवी की टीम, इंडस्ट्री में कौन है सबसे बड़ा वो Foodie? फूडी? देखो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फूडी जहाँ तक मैंने सुना है वो राजकुमार संतोषी हैं डायरेक्टर के नाम। जब वो बैठते हैं तो उनका दरबार सजा रहता है एकदम ना, किसी भी शूट पे डिफरेंट। मैंने काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन ये उनके किस्से बहुत वो हैं, है ना। और सलमान भाई का भी होता है कि मतलब उनकी भी
शौकीन। हाँ शौकीन हैं, जो उनके शूट पे, ट्यूबलाइट के शूट पे, भारत के शूट पे हम जाते थे तो ऐसा लगता था कि रोज़ किसी की शादी हो रही है। अच्छा। हाँ बारात आने वाली है उससे पहले, है ना। और बहुत अच्छा, लेकिन हाँ प्रॉपर बहुत बढ़िया जी। वैसे सेट पे रहता भी है। कबीर खान का जो है, तो डेफिनेटली मतलब कि मतलब ये जितने भी इस तरह के डायरेक्टर्स हैं ना, बहुत ख्याल रखते हैं इस बात का कि बंदा जो है खाए उसके बाद बढ़िया काम करे। वो खाएगा अच्छे से, जैसे भी आपने कहा इंटरव्यू भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो जैसे बेताल के टाइम पे बहुत अच्छा खाना रहता था रेड चिली का। अच्छा। मतलब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने का शूट कर रहा है तो ही खिलाएंगे, टीम भी कर रही तो खिलाएंगे अच्छे। तो हम भी आपके लिए कुछ खाने को लाए हुए हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कचौड़ी हैं। पहले तो मुझे गैस करके आपको बताना है कि कौन सी क्या है। आप कर सकते हो आप? चक्के नहीं, बिना गैस करके। ये जो है ताश में बिना देखे ब्लाइंड चल रहे हैं, टेस्ट तो कर सकते हैं, छू के तो बता सकते हैं ना। कुछ सूंघ सकते हैं। अरे वाह। आई थिंक ये दाल वाली है। ये प्याज वाली है, ये तो मुझे भी लग रही है प्याज। है ना। ये प्याज वाली लग रही है। ये अगर वो भी दाल वाली है तो मुझे तो ये फिर मिक्स आलू की होगी, हाँ, और वो दाल- दाल की होगी क्योंकि वो ऐसा थोड़ी होगा। सी हाँ मोस्ट प्रॉब्ली जो है हो सकता है वो आलू की हो। ऐसा करते हैं ना, तू ये दाल की बोलते, तू कौन सी बोल रहा है? मैं दाल बोली, आप नो, आलू बोलो। वो आलू है और ये दाल है और ये कॉमन प्याज की कचौड़ी। मैं इसको आलू प्याज बोला। है, वो आलू है, वो दाल है, ऐसा लग प्याज में एक तो रहो। हाँ तीनों ने प्याज बोल हाँ दिया। ये तो ऐसा थोड़ी है। लग भी रहा है कि प्याज है। नहीं, तीनों ने प्याज बोल दिया, गलत हुआ। क्यों क्यों गलत हुआ? जो लहसुन बोल दूंगा, प्याज की तो होती है। तो जिसके पास मतलब खोल के देखा जाए एक बार। नहीं नहीं, इसको ब्रेक करो हाँ, और ये देखो। तूने क्या बोला मसाले था? वाली है ओ ये मटर है, हैं? वो मटर है। मतलब दाल मटर में ही आता। ये नहीं। प्याज ही है आई थिंक। ये प्याज है। ये तो प्याज है। और वो आलू है। This is- हाँ मतलब बेसिक जो कचौड़ी सर, होती है perfect वो है। है। ये आलू है। आलू नहीं, जो वो मसाले वाला हाँ, वही आलू ही होता है बोलते ना, जो बेसिक कचौड़ी होती है वो है। परफेक्ट है, परफेक्ट। दाल मटर एक। हाँ ये प्याज की है, सही थे हम। कैसी लगी? हाँ ले लो। अच्छा। ये तो अच्छी है। ये भी अच्छी है। ये बहुत अच्छी है। प्याज की तो होगी बढ़िया। मुझे थोड़ी मटर मीठी वाली मीठी भी लग अच्छी रही है। देखिए। मुझे मटर वाली अच्छी लगी अभी तक। दूसरी मेरी खाने का मन नहीं हो रहा था, गलत हुई तो नहीं नहीं, ये अच्छी है, खा सकते हो। नहीं, तुम पे दो। फिर इनको 1 2 3 का रेटिंग भी देना है, लाइक सबसे ऊपर एंड सेकंड एंड थर्ड ओके। रैंक। अभी तक हम मटर लास्ट के बट साथ नॉट द हैं। लीस्ट गाइस, प्याज कचौड़ी। मैं प्याज पे हूँ अभी भी, बेस्ट यही लग रहा प्याज। आप बताओ सर सबसे प्याज प्याज नंबर 1 है ना। हाँ प्याज नंबर 1, और फिर मटर मटर नंबर 2 एंड देन और ये मसाले वाली लास्ट। लास्ट। ना, मेरी फर्स्ट तो वो है मटर। लास्ट टेस्ट यही रखते हैं। सर मटर एक बार फिर से ट्राई करो। नहीं First इससे अच्छा मटर। नहीं लग रहा है। फर्स्ट मटर है फर्स्ट मटर और क्योंकि आपके वो लिए प्याज जैसे- प्याज मटर एंड मसाला, हाँ थर्ड वन। आपके फिर सेकंड प्याज है। नहीं, प्याज सबसे थर्ड है। वो अच्छा। बहुत ऑयली हो गई वो। इनका बिल्कुल उल्टा है। प्याज मतलब सब में प्याज मिलती है ना, प्याज को लास्ट में। मैंने एक गाना सुना जो कल रिलीज हुआ है मूवी से, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कर ले, परमानेंट कर ले। श्रेष्ठा अय्यर है उसमें। या तो इसी मतलब मैं बहुत देख रही हूँ, कल मैच के टाइम पे भी जब श्रेयस ही वाज डूइंग समथिंग तो द कैमरा वाज ऑन हर। तो वो क्या रिलेटेड है, क्योंकि उनके अकाउंट पे भी वो फोटोज हैं उनके साथ। तो आपको क्या लग रहा? लग तो रहा है। देखिए बहुत क्लोज घर के 2 ही बच्चे हैं। अच्छा सिस्टर है siblings? या भाई बहन। ओह वाओ। तो आप डायरेक्टर साहब आप कैसे लेके आए इनको, कैसी कास्टिंग? क्योंकि वो बहुत अच्छी डांसर है। हाँ आप अगर गाना देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत मतलब शी इज़ ब्रिलियंट। डेब्यू है। या डेब्यू है और वो काफ़ी टाइम से क्लास एंड ऑल बच्चों को सिखाना और खुद भी घर में प्रैक्टिस, कोरियोग्राफी ये सब वो कर रही थी। रील वगैरह चलता है वो सब करना। तो उसी से मैंने देखा था उनको इंस्टाग्राम पे। और एक म्यूचुअल फ्रेंड जो होते हैं ना, मेरे को भी फॉलो कर रहा है उसको भी, तो उसके थ्रू मैंने बात की। फिर वो आया, डिस्कस हुआ, मीटिंग हुई और फिर एक प्रैक्टिस मतलब हम लोग करते ना सिलेक्शन से पहले कि अगर डांसर है तो उसका डांस देखेंगे और एक्टर है तो एक ऑडिशन लेंगे। तो उस तरीके से एक हुआ। फिर कोरियोग्राफर जो थे हमारे
मिल के डिस्कस हुआ, गाना सुनाया, गाना उसको बहुत अच्छा लगा। गाना एक्चुअली अच्छा है यार। हाँ कैची सॉन्ग है। बिल्कुल एक उस पे जा हाँ रहा वो है। एकदम टिपिकल यूपी वाला। आप तो कितने टाइम से हो इंडस्ट्री में, आपका ऑडिशन और वो का इन लोगों से एक दो सवाल होकर ले जब तक आ रहे हो। अच्छा ठीक है। लड़का तो वही चाहिए जिसकी सरकारी नौकरी हो, ये था आप पे कि सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए। वैसे तभी जो भी है ना मिलेगी। स्टार्टिंग में जो भी पढ़ाई करते तो 70-80% माइंड सेट है या घर वाले उसको सेट करा रहे बेटा। स्मॉल टाउन में बहुत ऐसा डाल देते हैं माइंड में। गवर्नमेंट जॉब वाला ही। हाँ गवर्नमेंट जॉब भी और मतलब नौकरी छोकरी और वो आपने नौकरी सुना होगा ना आजकल लड़कियों को भी है यार, रांझना में, गवर्नमेंट जॉब करो। अरे साला तेरा प्यार ना हो गया, आईपीएस का एग्जाम हो गया, दिए ही जा रहे हैं। तो कई लोग हैं जो पेपर दिए जा रहे हैं ना कई सालों से, आपने भी देखा होगा आपके बरोबर। मैं एसएससी की तैयारी कर रहे भैया, तैयारी ही कर रहे हैं। तो थोड़ा चेंज कर लो यार। उस 10 साल में शायद तुम इतना कमा लेते कि खुद का एक बिजनेस होता। 10-10 साल निकल जा रहे हैं आईएएस की तैयारी करते हुए। और वैकेंसी कम है, चीजें हैं बहुत काफ़ी सारी। टफ एंड आई थिंक अब चीज़ें बदल भी बहुत गई हैं इतनी, मतलब जो वो थी पहले जैसे रिटायरमेंट के बाद आपको कोई benefits थे, अब नहीं कुछ होता। नहीं रहा है, One पता time नहीं दे के why खत्म कर after देते हैं। this। तो सर आप बताओ आपका पहला ऑडिशन कैसा था या उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा पहला ऑडिशन लाइफ में हुआ था रेडियो के लिए। अच्छा मैं बताऊं कि मथुरा में रहता था जब, तो मैं उनको माँ बोलता हूँ, डॉक्टर असला नगर, जो बहुत बड़ी रिनाउंड राइटर हैं। उन्होंने निकाह, नगीना, ये सब फिल्में लिखी हुई हैं। आखिर क्यों, वो मथुरा में थी। उनका एक ग्रुप था स्वास्थ्य, उसमें थिएटर करते थे हम लोग। तो मान लो आकाशवाणी में थी वो रेडियो पे, तो ड्रामा का ऑडिशन वगैरह लिया था। तो मैं और उनका लड़का संदीपन, हम लोग गए थे ऑडिशन देने के लिए, तो हमें फेल कर दिया गया। उसके बाद फिर दूसरी बार हमने ट्राई किया, फिर जा कर के सफलता हासिल हुई। तो फिर रेडियो से प्ले करने हम लोगों ने शुरू किया। तो वो पहला ऑडिशन था लाइफ का। उसके बाद फिर यहाँ भी दिए कुछ ऑडिशन, लेकिन अभी मुझे ऐसा याद भी नहीं है कि मतलब ऑडिशन के थ्रू मैंने कोई काम किया हो, ऐसे ना। हाँ बस एक अग्निपथ का जरूर है कि उन्होंने एक लुक टेस्ट किया था, कुछ कपड़े वगैरह बिल्कुल वैसे पहना के। ओल्ड अग्निपथ? नहीं, ओल्ड अग्निपथ तो मेरे पापा के टाइम पे थी और मैं देखी थी वो। और हम स्कूल मतलब वहाँ थे, मथुरा में थे उस वक्त। अभी जो इसकी ऋतिक रोशन वाली, संजय दत्त वाली, हाँ वो की थी हमने। और उसमें थोड़ा सा एक लुक टेस्ट वगैरह हुआ था। तो वो ऑडिशन का एक, अभी भी मैं सबसे बोलता हूँ कि जिन को ऑडिशन का मौका मिलता है वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक तो क्या है कि आपको पॉपुलर स्क्रिप्ट मिलती है पढ़ने के लिए, है ना, वो टेस्ट करने के लिए मिलती है। उसमें आप कितने सक्सेस होते हो ये बात की बात है, लेकिन आपको बुला लिया जाता है तो वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी ऑडिशन जो ऐसे नहीं होता कि भीड़ लगी हुई है और आपने कहा क्या हो रहा है, पर ऑडिशन हो रहा है वहाँ, तो मैं भी लाइन में लग जाऊँगी। ये लॉकडाउन के बाद से बंद हो गया था। बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, माँ, सारे ही देखते हैं। मैं पूछ रहा कि माँ आप कहते थे या सब लोग उनको माँ कहते थे? नहीं, मैं बिल्कुल, उन्होंने तो मेरी शादी में मेरी मम्मी के होते हुए भी जब साइन किए थे रजिस्टर पे, तो ये एक तरीका है। क्योंकि अभी तो सिलसिला बन गया इस तरह से कि एक लिस्ट जाती है, तब वो ऑडिशन के लिए कॉल करते हैं। अभी ऐसा नहीं होता। अभी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास चले जाओ कि यार मुझे ऑडिशन दे लिया, तो वो कहते ना। खाना रिलेटेड मेरे बहुत सवाल होते हैं। तो आज इतनी मूवीज़ में से मेरे को कोई 3 ऐसे मूवी सेट जहाँ का फूड आपको लगा हो यार वाह। एक तो आपने बता दिया यही कि जो आपने सरकारी बच्चा के चाउमीन जो खाए। हाँ। और लखनऊ से जा रहा था मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए। छोटी सी डोर, ऐसी कुछ नाम था पिक्चर का। और लखनऊ क्रॉस करने के बाद उन्नाव शूट की हमारी, और रास्ते में खाना खाना था। उतरे और एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट था, वहाँ गया और मैंने कहा कि बोला दाल है, ये है, तो भिंडी, ढाबा नहीं, एक रेस्टोरेंट था प्रॉपर। तो जैसे मेरे बहुत पसंद है भिंडी, है ना, तो मैंने बोला सर क्या लगा दूँ, क्या बना दूँ। मैंने कि क्या बनाएगा, बोला आप जो कहोगे। मैंने कि ऐसा हो नहीं पाएगा। कहते नहीं आप बोलिए ना। तो मैंने ऐसे कहा भिंडी बनाएगा, हाँ बन जाएगी। अरे मैंने क्या बात है यार। और उसने जो भिंडी बनाई
वो कुरकुरी टाइप ना, नॉट कुरकुरी, बेसिक नहीं बेसिक भिंडी मतलब गाँव टाइप उसमें मतलब चूल्हे वाली। नहीं, अब चूल्हे वाली गाँव वाली रेस्ट होटल में आज के कौन चूल्हा लगाता है हम, नहीं बिना चूल्हे के चूल्हे टाइप। तो उसमें मतलब अमेजिंग वो स्वाद टेस्ट मेरे जुबान पे है अभी भी, और वो उसके बाद सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया मेरे को। मतलब एक वो, और उसके बाद उससे पहले एक बार मैं बनारस में शूट कर रहा था नवाजुद्दीन के साथ, घूम केतु फिल्म की। तो नवाज का बॉय था, तो हम लोग कार से जा रहे थे, तो रास्ते में फ्रेश सब्जियां बिक रही थी, तो उतर के जो है कुछ हरी सब्जी उसने खरीदी लड़के ने, और गए। उसके बाद लंच हुआ, लंच में टिफ़िन आया हमारी वैनिटी में, हमने खोला और उसके बाद लगाने लगे। तो नवाज ने कहा कि भाई ज़रा वो भी आ रहा है लड़का ना, जो हमने सुबह सब्ज़ी ली थी। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा वो सब्ज़ी लेके आया, पूरा टिफ़िन में मतलब कई तरह की डिशेस थी वो रखे हुए थे, वो लेके आया। वो जो मैंने एक टुकड़ा खाया, वो हरी सब्जी थी, सरसों था या पालक था क्या था, लेकिन ऐसा था कि वो टेस्ट अभी तक सेट है। पता लग रहा है कि कितना ही स्वाद और उसके हाँ, और उसके बाद जो टिफिन में थे सब किनार, सिर्फ एक ही सब्जी थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आपको हाँ, और फिर आप, लेकिन वो आपको रोज़ नहीं मिलता, आपके ऊपर नहीं, क्योंकि हो जाता है। और अभी बताऊं मैं कि अगर ना फूड की बात है ना, तो एक जगह का फूड आपको स्पेशली ट्राई करना चाहिए। मतलब मैं फॉरेन में भी गई हूँ, इंडिया में भी मैं सारी जगह गई हूँ। मतलब मैं तो फूडी हूँ, मैं तो हर जगह का खाना लोकल फूड तो ट्राई करती हूँ। पर आप जगन्नाथपुरी सुने होंगे आप, वहाँ का जो प्रसाद मिलता है, जो रैंडमली वो लोग बोलते हैं ना कि 7 ऐसे बर्तन लगते हैं, जो ऊपर का पहले पकता है नीचे का, वो स्टोरी एक होती है। नहीं, उनका प्रसाद ही बनता है, और वो 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में मिलता है। वो मंदिर के जस्ट प्रांगण में जो होता है वहाँ पे लगता है। वो ना मिक्स करके दे दे, कैसे भी दे दे, वो फूड का टेस्ट मेरे को आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला। वो इतना टेस्टी, हाँ नहीं प्रसाद है वही है, पर वो इतना टेस्टी है। मतलब मैंने 5 स्टार भी ट्राई किए, स्ट्रीट फूड नहीं स्ट्रीट फूड भी कहीं तो मिलता सर, वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता। वो मतलब एकदम हाँ, भगवान की चीज़ है, मतलब वो तो अलग ही है। नहीं बन जाता। जैसे गुरुद्वारे का जो कड़ा प्रसाद है जो मिलता है ना, वो मतलब बस पूरी ली आलू, जो हलवा वहाँ मिलता है वो बनता ही नहीं, पराठा भी वो बन ही नहीं पाता। प्रसाद तो सब टेस्टी होता ही है, लेकिन उसका कुछ अलग ही है। वो जो कैसे भी वो चाहे मिक्स करके भी दे देंगे ना आपको, मीठा नमकीन ये सब कुछ मिक्स करके भी दे देंगे ना, तो भी वो माइंड ब्लोइंग। मैं बैगन का भरता, कभी चावल के साथ बैगन का भरता, मटर डाल के बैगन के भरते में बटर डाल के बैगन का भरता। मैं क्रिकेट खेलता था पहले, तो गांव में जो टूर्नामेंट होते थे ना, वहाँ पे ना चूल्हे की रोटी और बैगन का भरता स्पेशल ट्रीट रहती थी। अगर कोई क्रिकेटर अच्छा खेल रहा है तो कोई ना कोई गांव वाला उसको ये देगा, मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच में ये रहता था। तो मैं गया वहाँ पे, और एक आंटी थी जिन्होंने चूल्हे की रोटी घी लगा के बैगन, वो भरता आज तक नहीं भूल सकता मैं। वहाँ से और बड़ा फैन हो गया, और आज भी किसी भी इसके बाद जब मैं मथुरा में रहता था, तो उनको हम भाभी जी बोलते थे। उनकी उम्र थी करीब 75, ठीक है ना, और वो उनके बच्चे सब बाहर ही पढ़ते थे। पढ़ते क्या थे, जॉब में थे। बड़े भाई साहब डॉक्टर थे, वो लीबिया में थे। चन्नी भाई साहब इंजीनियर थे, वो घर में थी। और मेरी सिस्टर वगैरह, हम मोहल्ला होता है ना छोटा सा, सब एक हेल्पफुल होते थे, तो उनको किसी बात की चिंता नहीं थी। वो बनाती थी जो भी चीज़, वो मतलब उनको कोई टच करने वाला नहीं। बैंगन का भरता, आलू मटर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, भिंडी, मतलब कुछ भी। उसके बाद जब लोहड़ी होती थी, उसमें फिर एक और होता है त्योहार, जिसमें ना दाल के पुए बनते हैं। दाल के पुए, मतलब उसको खमीरा बनाते हैं पहले, उसमें फिर दाल वाल डाल करके, फिर वो क्या करती थी कि हमारी मम्मी को और भी दूसरी आंटी को, आस पड़ोस में सबको वो मसाला देती थी कि तुम अपना अपना बनाओ। तो सब लोग अपने घर में वाकायदा सबके ना अपने अपने परात भर के बनाते थे सब, लेकिन सबकी नज़र उनके घर पे लगी रहती थी कि वहाँ तो जाना है, वहाँ तो खाना है। वो उसके बाद होली पे गुजिया सबकी बनती थी, लेकिन उनकी यहाँ इंतजार रहता था। उसके बाद उनका ये क्या बोलते हैं, सोन हलवा, वो अचार भी डालते हो। हाँ, सोन हलवा जो होता था
उसका मसाला बांटती थी। मम्मी वगैरह सब लोग बनाते थे, सबका टेस्टी बनता था, लेकिन नज़र वहीं लगी रहती थी। उनका जो बनता था ना, वो मतलब वो स्वाद, वो मतलब उनके हर चीज़ उनकी माशाल्लाह। तो कुछ क्या प्रताप ऊपर पूरी अन्नपूर्णा होती हैं कहीं तो। हाँ, ये गॉड गिफ्ट होता है किसी किसी के हाथों में। वैसे हमारी मम्मियाँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पता चला वीडियो देखने के बाद। बोली नालायको, जिंदगी भर हमारे हाथ का खा के हमारे ही बारे में नहीं बोला। इनकी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ हाँ बहुत अच्छी। हाँ, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और अगर कोई कानपुर का है या जानता है तो कानपुर का फूड अमेजिंग है। तो वो मम्मी वहाँ से है, तो जब भी बिरयानी का मन है तो मम्मी बिरयानी, और बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है। अच्छा बनाती हैं। कोई एक ऐसा स्पॉट जो आप मस्ट रिकमेंड मेरे को करोगे कि यार यहाँ जरूर जाना अच्छा, खाने? खाने के लिए हाँ। मैंने तो बता दिया। तो पहले सर बताएंगे। नहीं, मेरे को तो अभी जैसे मतलब बॉम्बे में है एक, उसको हम चावला का ढाबा बोलते हैं, द ढाबा करके, ओशीवारा में। और वहाँ मतलब श्री जी के पीछे द ढाबा, वहाँ मतलब लहसुन देते हैं वो लोग फ्राई करके, है ना। नहीं, अलग से जैसे ड्रिंक्स वगैरह के साथ में लहसुन मिलता है, पापड़ का चूरमा मिलता है ना। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जाने से पहले एपिटाइजर आपका इतना बड़ा वो मिलेगा, वेलकम ड्रिंक होती है जैसे जलजीरा टाइप, है ना, वो बना हुआ। और उसके बाद जब खाना आप खा लेते हो तब 5 शॉट मिलता है। 5 शॉट तो मतलब 1-2 आप लगा ही जाओ, मतलब ना बिल्कुल एकदम खट। वनीला का आइसक्रीम डाल के देते हैं उसमें 5 शॉट में, बहुत टेस्टी रहता है। कोई दिल्ली का अगर ऑप्शन हो तो? अरे वो तो फिर मूलचंद है आपका, क्या है वो? हाँ, मूलचंद के पराठे। हाँ, नहीं करोल बाग। हाँ यार, वो जैन चावल का कड़ी चावल जैन का भी बहुत अच्छा है। राजमा चावल काफी ब्रांडिंग हो रही है। राजमा चावल चंडीगढ़ में जो सेक्टर्स बने हुए हैं ना, उन सेक्टर में मिलता है। वो कैसे, वो साइकिल पे आता है, अच्छा, वो जो पीछे रखे, हाँ, मोहाली। वो पूरा अपना सेटअप बनाते हैं वहाँ पे। और वो बंदा सुबह या शाम को बैठते हैं और 2 घंटे बैठेंगे, चले जाएंगे, सारा दिन नहीं, फिर शाम को आते हैं, फिर 2 घंटे बैठते हैं, चले जाते वो एक हैं। ग्राउंड और इनकम टैक्स पेयर हैं, बहुत बढ़िया है ना। मैं और सीमा पावा हम लोग एक लड़की को देखा कि शूटिंग कर रहे थे, और फिर क्योंकि वही जब हम लोग बाहर शूट पे जाते हैं तो क्या खाएं, शूटिंग के अलावा बाकी तो हो ही, शूटिंग तो करा ही नहीं, वो तो काम करेंगे ही, लेकिन इस पापी पेट के लिए क्या दें। वो मेंटेन कैसे करते हो फिर आप? क्योंकि नई बात बनती ना, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कुछ कायदे का नहीं बनता। तब सीमा ने बोला मुझसे कि मतलब कि आओ तुम्हें मैं बढ़िया जगह ले चलती हूँ। वो पहले कर चुकी थी टेस्ट, तो उस जगह पे देखे, सेम देखा, उसने हाँ वही है साइकिल। मैंने साइकिल पे आ रहा है, हाँ। मैंने इसका खिलाऊंगी, कहते अरे तुम रुको तो सही है। मैंने कहा यार ये क्या है, अरे वाक़ई उसने मूड़े सूड़े सब साइकिल पे सब लगा के पूरी दुकान, वो और उनकी वाइफ। और फिर जो उन्होंने छोले राजमा, ओ माय गॉड, राजमा चावल दिया, अमेजिंग। वो सेक्टर याद नहीं मुझे कौन सी जगह कौन सा है, लेकिन चंडीगढ़ में। हाँ चलो ठीक है, क्या पूछ रही तुम? रैपिड फायर। हाँ, बटर चिकन या पनीर टिक्का? हाँ तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, पनीर टिक्का ही है। अच्छा, लस्सी या दूध, वो जो कढ़ाई वाला दूध होता है? दूध। कढ़ाई वाला। लस्सी अगर वहाँ की है, आपके एरिया की। अगर फगर कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, मूड सर। हाँ तो फिर दूध भी पंजाब का ही होगा, हाँ, दूध भी पंजाब का ही। मलाई वलाई मार के फिर एकदम भी अच्छा बढ़िया। नहीं होगा, लस्सी है पंजाब की। ब्रेकफास्ट इन बेड या एक ड्राइव लेके किसी ढाबे पे जाना, हाईवे पे, वहाँ पे? ऑन बेड। ब्रेकफास्ट गाजर का हलवा या गुलाब जामुन? गाजर का हलवा। हाँ, गाजर का हलवा। राजमा, सर ये आपके लिए, राजमा चावल या कढ़ी चावल? कड़ी चावल। कढ़ी चावल। राजमा चावल। राजमा चावल। अच्छा, कुछ लेट नाइट स्नैकिंग या नहीं, टाइम से सोना, सुबह टाइम Late से night उठ के snacking। सुबह खाना? मैं ट्राई तो करती हूँ कि जल्दी सोना जल्दी उठना, हो नहीं पाता। बट कभी कभी नहीं हो पाता, तो लेट नाइट स्नैकिंग करनी पड़ती है, भूख लग जाती है ना यार। लेट नाइट चवाना। मसाला चाय या ग्रीन टी? मसाला चाय। मसाला चाय, सबका मसाला चाय। और अगर ग्रीन चाय टी या कौन कॉफी चूज तो? करेगा? चाय। देखो चाय कॉफ़ी जो है ना, वो उनका अलग अलग सेटिंग है। चाय अर्ली मॉर्निंग चाहिए होती है, और फिर कॉफ़ी दिन में कभी शाम को। हाँ, नींद ना आए इसलिए। अच्छा, वो फिर शाम को जब हम घर से निकलते हैं तो चाय पी लेते हैं, लेकिन फिर मार्केट में कभी चाय नहीं पीते। स्वीट या स्पाइसी? स्वीट। हाँ, स्पाइसी विथ शुगर है।
हाँ डायबिटीज़ तो स्पाइस। इस मूवी का कोई भी ऐसा एक एक्सपीरियंस जो सबसे यादगार मोमेंट होगा आप तीनों का? तो सर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अबे सर से सोचने दे जब तक। चलो अन्य तुम बोलो। मेरे पास तो है, मैं फट से बोल दूँ उससे अच्छा पहले। क्या बताऊँ यार कोई मैं। भी मतलब अच्छा, कि जूनियर महमूद के एक साथ बार में ऐसे ना, याद जूनियर रह महमूद जाती सर के साथ में, क्योंकि ये Memorable उनकी लास्ट मूवी भी थी, अब दोबारा तो उनके साथ मूवमेंट कुछ मिलेगा नहीं, तो उनके साथ में जो टाइम स्पेंड किया है, उनसे जो सीखा है, वो चीज़ें मेमोरेबल। यादगार में अगर नहीं तो बहुत यादगार था, जैसे जूनियर महमूद जी की बात की ना, तो उनकी लास्ट पिक्चर है सरकारी बच्चा, और मैं बहुत सौभाग्य मतलब बहुत भाग्यशाली कि उनके साथ काम किया। और एक सीन था जिसमें वो ना पंडित बने हुए हैं, वो पूरी पिक्चर में पंडित बने, तो गांव में मंदिर में शादी का सीन था और वो पंडित जी वहाँ से आ रहे थे, तो हमारे दो कैरेक्टर हैं लफंगे टाइप, तो वो उसको पकड़ते हैं पंडित जी और मारते हैं। पंडित जी गिरते हैं, पंडित जी गिरते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ पब्लिक आ रही थी, उन्हें नहीं पता शूट चल रहा है, तो उन्हें लगता है भाई ये पंडित जी को मार रहे हैं, तो कम से कम उस गांव के आसपास के 40-50 लोग अंदर मारने के लिए आए थे। अभी कि ये कैसे कर रहे हो, अभी बाद में पता चला कि शूट हो रहा, लेकिन अब उनको आइडिया हाँ, बाद में नहीं किसी ने बताया। वीडियो क्लिप दे दी थी ना शायद उनको, उनको सिर्फ क्लिप मिली जरा सी हाँ, कि कि पंडित को मारते हुए क्लिप दे दिया। अब वहाँ पे जब वो पहुँचे हैं तो भाई वो बवाल तो समझाया दिखाया, शूट चल रहा है, कैमरा लगा, तो फिर वो मूड उसका ठीक हुआ, फिर हम लोग ने शूट स्टार्ट किया। सरकारी बच्चा देखो क्या है कि इसकी मेमोरी मेरे लिए यही है कि मेरा जो घर उसमें दिखाया है ओए होए। इस फिल्म के अंदर, तीन बार चेंज हुआ है उनको बड़ा है, मतलब इतना वो बड़ा छतरपुर से स्टार्ट हुआ और उसका एक कमरा यहाँ शूट किया, 50 किलोमीटर दूसरा कमरा, फिर दूसरा कमरा जो है तीसरा कमरा 1300 किलोमीटर दूर, महोबा में किया दूसरा, फिर तीसरा कहीं और किया, मुंबई में नहीं, हाँ और मुंबई में किया। मूवी में शो नहीं हुआ कि एक शूटिंग कराई उन्होंने, जिस घर में हम गए, इन्होंने लिया, वो बोले कौन एक्टर है, ये है ये है, ये बोले ठीक है, गए उन्होंने सेल्फी वेल्फी खिंचवाई, सब कुछ करवाया, कल फिर करनी है हमें, अगले दिन नहीं आने दिया। पहले दिन सब फोटो वोटो करके सब बढ़िया से है, रात 11 बजे तक उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी यादगार है कि मतलब कि मेरा घर जो है ऐसा वाला कि 4 जगह पे। उनका वॉशरूम भी बहुत बड़ा था, 4-5 कमरे बराबर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तुमने पेट इतना भरवा दिया, सच्ची मेरे को लगा कि कम ना पड़ गया हो। ज़्यादा ही पड़ गया, वॉक करनी पड़ेगी। सर वैसे सच्ची कम पड़ा है ये। 28 फरवरी को आ रही है नजदीकी वो तो सिनेमा घर हम में। सब ने अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके मेरे को भी बता दें जो ऑडियंस देख रही है। दोस्तों हमारी फिल्म आ रही है 28 फरवरी को, सरकारी बच्चा। प्लीज़ अपने करीबी थिएटर में जाइए, अपने परिवार को लेकर जाइए। तू बोल ले। इट्स अ फैमिली फिल्म और बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके, तो सोचो मूवी में कितना ही मज़ा होगा। तो प्लीज़ आप लोग जाना, एंड जो सस्पेंस है मूवी का, हाँ, अभी एक असली ड्रामा तो आना बाकी है जो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। हाँ, मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मूवी ਵੇਖਣੀ ਪਈ। क्या बात है। सो 28 Feb। ओके थैंक यू सरकारी बच्चा। 107.2 Fever